एजुकेशन से बड़ी क्या चीज़ है? क्योंकि ये प्रश्न हर युवक के मन में आते ही है। और आज मैं इसी को बताने वाला हूँ कि एजुकेशन से बड़ी भी एक चीज़ है, जो मेरी नज़र से मैं जब देखता हूँ उसको, तो मुझे रियलाइज़ इस बात की होती है, लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। क्योंकि पूरा जो एजुकेशन का बेस है ना, वो उसी पर टिका हुआ है, पूरा का पूरा। देखिए, एजुकेशन जो है उसके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है, उसके इम्पोर्टेंट को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और ना ही मैं कर सकता हूँ। क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा जब स्कूल में जाता है और उसके बाद वहाँ पे वो लैंग्वेज को सीखता है। पहला काम वो करता है क्या, लैंग्वेज को सीखने स्टार्ट करता है। उसको सिखाई जाती है, टीचर्स उसको बोलते हैं कि सीखो, सीखो। वो सीखता है। उसके बाद धीरे-धीरे बहुत अलग-अलग विषयों को लेकर सीखता है, सब्जेक्ट को सीखने लगता है। इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, मैथ्स, साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट को सीखते-सीखते बड़ा होता है और एक समय का आता है वो किसी सब्जेक्ट में वो विशेषज्ञ बनना चाहता है या फिर विशेषज्ञ करना चाहता है, वो डिग्री होल्डर हो जाता है। या फिर कुछ इधर-उधर से जो होती है आप स्किल्स ले लेते हैं, सीख जाते हैं। कोई आईटीआई आईटीआई कर लेता है, कोई इंटीरियर का डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लेता है, कोई या फिर आप इंजीनियरिंग कर लेता है, कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर लेता है। तमाम चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, मगर ये करने के बाद आखिर में लोग बनते क्या हैं? क्या बनना है उनको? वो समाज में उनको आखिरकार कहाँ जाना है? समाज में उनको जीना है। और मैं एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ जीवन जीने की कला। एजुकेशन का पूरा बेस ही उसी पर है। एजुकेशन इसीलिए ली जाती है ताकि आपको जीवन जीने की काबिलियत आ जाए। जीने की जो आर्ट है, ज़िंदगी बिताने की जो कला है, उसको सीख सकें, उसको जान सकें, उसको एक्सप्लोर कर सकें और अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें। मगर हम सब देखते हैं जीवन में कि बहुत से लोग हैं, अधिकांश लोग आप देख रहे होंगे कि पढ़ लिख कर कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, अपने जीवन को बिताए जा रहे हैं। मैं ऐसा इनकार नहीं करता कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे खाना चाहिए, मुझे रहने के लिए छत चाहिए, मुझे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर उस इम्पोर्टेंट के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पैसा कमाने के चक्कर में आप अपने जीवन जीने की कला भूल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना, उसको कहीं त्याग दिए हैं और अपने जीवन को नर्क बना रहे हैं? जब ये चीज़ होने लगती है तो फिर पूरा एजुकेशन जो आपने बचपन से लेकर और अभी तक लिया है, फिर वो बेकार चली जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं आती। इस बात को ध्यान से समझ लें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है पढ़ लिखने के बाद भी, एजुकेशन लेने के बाद भी अपने जीवन को नर्क बनाकर रखे हुए हैं, नर्क बनाकर रखे हुए हैं। सिर्फ उनको अच्छा बोलना आता है, अच्छा लिखना आता है, अच्छा पहनना आता है, मगर उनका जो जीवन होता है, उनका फैमिली जो जीवन होता है, उनका जो पर्सनल लाइफ होता है, वो बहुत नर्क बना होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनको जीवन जीने की जो कला है उन्होंने जाना ही नहीं। जब आप जीवन जीने की कला को जानते हैं तो यकीन माने, आप कम पढ़े लिखे भी होते हैं फिर भी वो लाइफ में बहुत अच्छे से जीते हैं, अपने जीवन को अच्छे से बिताते हैं। यही तो कारण है कि हम कभी-कभी देखते होंगे सोशल मीडिया पर या फिर मूवीज़ वगैरह में दिखाई जाती है। कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, मगर आज के जीवन में वो लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। उनके पास पैसा भी होता है, शोहरत भी होता है, उनके पास लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको एक चीज़ आती है, वो है जीवन जीने की कला। उनको पता है कि समाज में कैसे रहना है, उनको पता है कि क्या सही है, उनको पता है कि क्या करना है अपने जीवन में, उनको पता है कि परिवार के साथ कैसे बातचीत करना है, दोस्तों के साथ कैसे बातचीत करना है, समाज के साथ कैसे बातचीत करना है, उनके साथ उठना बैठना कैसे, उनको सब कुछ पता है। मगर बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ लिखने के बावजूद भी उनको पता ही नहीं कि प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। परिवार के साथ उनको बात ही नहीं करना आता है, समाज के साथ में उनको जुड़ना ही नहीं आता है।
फिर उससे क्या मतलब हुआ? जब तक ले आप अपने को अपने आप में ऑब्जर्वेशन नहीं करते, जब तक ले आप अपना निरीक्षण नहीं करते, आप जीवन जीने की कला को सीख ही नहीं सकते। क्योंकि इस दुनिया का जो प्रथम गुरु होता है, यानी कि जो फर्स्ट गुरु है ना, जो फर्स्ट टीचर है, वो आप स्वयं होते हैं। आपके भीतर बैठा हुआ वो समझ है, जो समझ रहा होता है, वो होता है, वो प्राकृतिक होता है, वो नेचर है जो आपको बताती है। और नेचर तभी बताती है जब आप बैठकर उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, बड़े ध्यान से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर वो आपको सिखाती है। फर्स्ट जो टीचर है, फर्स्ट जो कहते हैं ना मेंटोर है, वो है प्राकृतिक। नेचर से बड़ा कोई मेंटर नहीं होता, वो आपको सिखाता है। तो आप देखिए, समाज में देखिए, जो अच्छे लोग हैं, क्यों हैं अच्छे लोग, क्यों बने हुए हैं? आप एजुकेशन लीजिए, क्योंकि एजुकेशन का इम्पोर्टेंट अपनी जगह पर है, मगर सारा एजुकेशन का जो बेस है ना, वो सिर्फ एक ही जगह पर आकर टिकती है कि इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सके, बस इतना है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जीवन जो जीने की कला है, एजुकेशन से बड़ी चीज़ है।